अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने ऑलरेडी 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की मेरिट लिस्ट जारी की है। इस बीच यहाँ पे अभी आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह की तो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग होगी वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और काउंसलिंग आपका पहला राउंड जो होगा वो ऑनलाइन होगा और लगता है कि इसी सितंबर के एंड वीक तक आपका पहला राउंड काउंसलिंग का होगा, क्योंकि कल INC ने भी एडमिशन की डेट्स को एक्सटेंड किया। उसमें मैं सेपरेट वीडियो यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया था, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के कैंडिडेट्स के लिए क्या कुछ अपडेट यहाँ पे। तो एक दो दिन से मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ा सा मैं बिजी था, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है वीडियो। हालांकि ये वीडियो मुझे पहले अपलोड करना था लेकिन टाइम नहीं मिला अपलोड करने के लिए। तो फाइनली जो भी है, तो यहाँ पे जब आप अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लोगे, इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे दो एनेक्सर्स हैं, एक एनेक्सर ए और एनेक्सर बी। तो एनेक्सर बी अगर यहाँ पे आप देख लोगे, पहले अगर एनेक्सर ए देख लोगे, इसमें यहाँ पे आपको लगभग 11,166 कैंडिडेट्स का नाम है। और एनेक्सर बी में अगर यहाँ पे देख लोगे, इसमें लगभग 1290 के आसमान के चले आप 1300 कैंडिडेट्स का एनेक्सर बी में नाम है, जिनका यहाँ पे रिजल्ट का स्टेटस दिखा रहा है अवेटेड। ठीक, तो अब ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं इनकी यहाँ पे जो सीट है वो यहाँ पे कैंसिल हो चुकी है, जिन जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड में दिखा रहा है। अब इन कैंडिडेट्स की सीट क्यों कैंसिल हुई है और इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या करना, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जानने के लिए आपको क्या काम कर लेना, ऊपर यहाँ पे आपको जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं आपको इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। इसमें यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर 6 पढ़ लोगे, इसमें इन्होंने क्लियर कहा है कि जिन कैंडिडेट्स का नाम एनेक्सर बी में मेंशनड है वो कैंडिडेट अपना 12th का मार्क्स कार्ड जो वो अपलोड नहीं कर पाए। हालांकि उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी एक दी गई थी जेके बोपी की तरफ से कि 26 जुलाई तक आप जो वो अपनी मार्कशीट को अपलोड कर लो, लेकिन कैंडिडेट्स ने जो है वो मतलब वो वहाँ पे अपलोड नहीं करी। आपको बोपी ऑफिस जाना था 26 जुलाई तक, तो लेकिन फिर आप वहाँ पे गए नहीं। तो उस कंडीशन में क्या है कि अब यहाँ पे आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। तो जिन जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे एनेक्सर बी में नाम मेंशनड है, उन सभी कैंडिडेट्स का नाम क्यों एनेक्सर बी में है, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं करी। देन उसके बाद जब आपको फिर से 5-6 दिन का टाइम दिया गया था डेफिशिएंसी यानी कि 12th के डेटा को अपलोड करने के लिए, तो आप लोगों ने उस टाइम भी जो वो खुदगर्जी की, उस टाइम भी आप लोगों ने वहाँ पे अपलोड नहीं किया, बोपी ऑफिस नहीं गए उस टाइम। फिर अब आप लोग कहते हो कि हमें पता नहीं चला, हमें ये हुआ, हमें वो हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उस टाइम डिटेल में वीडियो डाले थे, 2 वीडियो मैंने इस पर डाले थे। फिर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी लास्ट डेट की कि आप लोग चले जाओ बोपी ऑफिस, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं। तो अब यहाँ पे आपकी जो सीट है वो यहाँ पे कैंसिल हुई है और जिन कैंडिडेट्स का एनेक्सर बी में नाम मेंशनड है वो कैंडिडेट अब काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब आप लोग जो 1200-1300 कैंडिडेट्स हैं, अब आप जो लिस्ट से वो आउट हो गए। फिर भले ही आपने वहाँ पे उस टाइम रजिस्ट्रेशन में 1000 फी भी पे करा था, वो बिल्कुल आपका ज़ाया हो गया, क्योंकि उस टाइम आपको बोपी ऑफिस जाने के लिए 1 दिन का टाइम, मतलब आधा दिन भी नहीं आपको वहाँ पे लग जाता। आप जाने था वहाँ पे, या शायद उन्होंने ऑनलाइन भी उसमें डाला था, तो जिस तरह से भी करना था 10 से 15 मिनट में आपका वो हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने उस टाइम जब वो खुदगर्जी की, आप लोगों नहीं गए उस टाइम, तो अब यहाँ पे आप लोगों की सीट जो है वो कैंसिल हुई है और आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप लोग काउंसलिंग के लिए जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। काउंसलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ जिनका एनेक्सर ए में नाम मेंशनड है वही कैंडिडेट जो होंगे काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। एनेक्सर बी वाले कैंडिडेट जो हैं उनको कोई भी चांस अब नहीं है यहाँ पे। अब वो लोग अपनी मर्जी से नेक्स्ट ईयर का वेट करें और नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आप लोग अपनी काउंसलिंग वगैरह जो कुछ भी प्रोसेस करनी होगी वो आपको स्टार्टिंग से एज इट इज़ करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आप लोगों की जो सीट है, एडमिशन जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो गया है और आप लोग जो है वो अभी जो काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। परसों भी काफ़ी स्टूडेंट एनेक्सर बी वाले बोपी ऑफिस गए थे, उन लोगों को उधर भी उन्होंने मना किया कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, लिंक डीएक्टिवेट है। आप लोगों को टाइम हमने दिया 2 बार, आप लोगों ने अपलोड वहाँ पे क्यों नहीं करी। ठीक, तो अब आप लोग डेटा ही आपने अपलोड वहाँ पे नहीं किया। अब यहाँ पे आपका रिजल्ट अवेटिंग में दिखा रहा है, वो आपका यहाँ पे अब सीट कैंसिल होगी। बाकी फर्दर आप बोपी में बात करके वहाँ से अगर कुछ हो सकता है आप कर लीजिए, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि टाइम हर चीज़ का होता है। बाकी मैंने परसों भी स्टूडेंट्स को बोला था कि आप चले जाओ उधर उनसे बात कर लो, उनके पास एक्सेस है, मे बी वो कर लें। बाकी अगर हुआ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज गाइडलाइंस के हिसाब से आप लोगों की सीट कैंसलेड है और आप लोग फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक, तो ये था थोड़ा सा अपडेट आप लोगों के लिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।